आभारी हूं। आपने भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में जो कार्यक्रम चल रहा है उसको सफल बनाने के लिए, और जो ये जो जीव दायनी जो नदी है, जवाई बांध की जो विषय है, उसको गांव-गांव ढाणी-ढाणी पहुंचाने के लिए यहाँ के प्रत्येक किसान, व्यापारी, वकील, ऑटो यूनियन, अनेक लोगों ने सहयोग दिया है। उन सब का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि कोई भी सरकारी योजना बनती है, वो योजना बनती है उस जिले के लिए, उस गांव के लिए, उस कस्बे के लिए। और मैं तो पहली बार देख रहा हूं कि ये जालोर जिले में जवाई बांध को लेकर के 5वीं-6वीं बार धरना चल रहा है। सही है? सही है। और मैं आपके हर आंदोलन में आया हूं। जो भी सरकारी योजना बनती है उस स्थानीय गांव को देख करके सारी योजना बनती है। पहला बांध ऐसा देख रहा हूं जो दीपक तले अंधेरा, ऐसी कहावत है। हाँ? हमारे बांध है लेकिन हम उसका पानी उपयोग में नहीं कर सकते। हमारे जानवर और प्यासे मर रहे हैं, हमारे कुएं सूखते जा रहे हैं, हमारी सारी फसलें चौपट हो गई है। पहला ऐसा बांध देख रहा हूं मैं, ऐसा कभी होता नहीं। जिस स्थान पर यह बांध बनता है उसका एक 25%, 35%, 50% एक निश्चित हिस्सा उस क्षेत्र के लिए होता है और वो देना पड़ता है। और इसलिए जवाई बांध को लेकर के आप सभी मेरे पिता तुल्य किसान बंधु यहाँ पर आए हैं और इस विषय को लेकर के बार बार, और सरकार से गत बार गहलोत जी की सरकार थी तब भी हमने पुरजोर रूप से मांग उठाई और उसकी आप सबने बहुत प्रयत्न किया, सफलता भी थोड़ी बहुत मिली। इस बार डबल इंजन की सरकार आ गई और डबल इंजन की सरकार से तो और ज्यादा। और फिर भारत सरकार के गृह मंत्री आकर के हमारे बीच में कह के गए, हम कोई अलग से बात नहीं कर रहे, जो बात भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो कहा है उस काम को हम कर रहे हैं। उनको याद दिलाने के लिए इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा, धरना करना पड़ा। और डबल इंजन की सरकार तो ऐसा करे विकास की सरकार है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने और हर नदी को जोड़ने की योजना अटल जी ने बनाई थी, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हर खेत को पानी पहुंचाने की बात कर रहे हैं, हर घर तक जल पहुंचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे तो ऐसी स्थिति हो रही है कि सब कुछ है लेकिन हमको मिल नहीं रहा। सामने बांध नजर आता है, हमारे सभी जानवर प्यास से मरते हैं। इसलिए बड़ी अद्भुत बात देख रहा हूं मैं। और फिर भी उसके लिए हमको आंदोलन, हमारे अधिकार के लिए आंदोलन करना पड़े, हमारे हक के लिए आंदोलन करना पड़े, ये और ताजुब बात है। मेरी आपके सांसद महोदय से भी बात हुई है। मैंने कहा आपकी संसद शुरू हो गई है, आप संसद में जा रहे हो, कृपया जालोर का जो विषय है वहां अमित शाह जी भी बैठते हैं, प्रधानमंत्री जी भी बैठते हैं, पूरे देश के सांसद बैठते हैं, राज्यसभा सदस्य भी वहां बैठते हैं, विपक्ष का नेता भी वहां बैठते हैं। आप सांसद महोदय जालोर की बात वहां पर ढंग से अपनी बात रखनी है, ऐसा नहीं हो जाए भूल जाओ आप। इसलिए उनको भी ठोक बजा करके दिल्ली भेजा। स्वयं की बात हुई है, मेरी स्वयं की बात हुई है। रात को ही आपके सिंचाई मंत्री सुरेश से भी बात हुई है। मैंने कहा सुरेश जी हमारे किसान 10 दिन से बैठे हुए हैं, कब तक बैठे रहेंगे? हमारा अधिकार मांग रहे, हक मांग रहे, जो वास्तविकता है उसको मांग रहे। आपके दोनों दिनों विधायकों से बात हुई है, भाई आपके क्षेत्र का विषय है, आप जरा मुख्यमंत्री के सामने जैसे हम धरने पे बैठे, आप भी धरने पे बैठो, कुछ तो प्रयत्न करो। हालांकि उन सब ने सकारात्मक बात कही है कि हम जल्दी ही समाधान करेंगे। लेकिन क्या है कि नेता जो होते हैं, मैं पहले जब छोटा था तब मेरी माँ एक कहानी सुनाती थी, दादी माँ कहानी सुनाती थी, कहती थी कि एक राजा था, उस राजा की जान एक तोते में बसती थी, ऐसा कहते थे ना। पूरी एक लंबी कहानी होती थी, बड़ी एक ऐसा होता था कि वो 7 समुद्र के बीच में वो तोता रहता था, वो भी एक बड़ी सुरक्षा में रहता था। नेताओं की भी ऐसी है स्थिति, जब चुनाव आते हैं
तब बड़े बड़ी बातें करके चले जाते हैं, चुनाव जाने के बाद सब वादे भूल जाते हैं और सब। लेकिन लोकतंत्र की एक विशेषता है, बीच बीच में चुनाव आते रहते हैं। अभी सरपंच के चुनाव आने वाले हैं, जिला परिषद के चुनाव आने वाले हैं, प्रधान के चुनाव आने वाले हैं। इसलिए जब तक नाक नहीं दबाएंगे तब तक मुंह नहीं खुलेगा। नेता की नाक दबने के बाद मुंह ऑटोमेटिक खुल जाता, इसलिए नेताओं की बात वोटों में बसती है। और इसलिए ये आंदोलन जो अपना चला है, इसमें सफलता मिलना सुनिश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए जितना प्रयत्न करना पड़ेगा उसके लिए करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो 2280 करोड़ की जो योजना सरकार ने बनाई है, सबसे पहले तो उसको निरस्त किया जाए। वो किसी भी काम की योजना नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं, उस योजना का कोई मतलब नहीं, उस योजना का जबरदस्ती योजना बना करके उस पर और 2 अधिकारी बिठा करके काम कर दिया। अरे इतने दिनों से मैं कह रहा हूं, गत बार से ये आंदोलन चल रहा है, 5-6 बार ये आंदोलन चल रहा है। मेरा तो कहना इस प्रकार का है, अभी हमारे प्रांत का भारतीय किसान संघ का सम्मेलन था, उसमें 3 प्रस्ताव पारित में है। पहला प्रस्ताव उसमें यही है, हर किसान के हर खेत को सिंचाई का पानी नहर के द्वारा मिलना चाहिए। यह पहला प्रस्ताव है। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पहला प्रस्ताव यही रखा है और इसी के लिए संघर्ष करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे। और दूसरा प्रस्ताव है, आजकल हमारे खेतों पर अन्य प्रकार के ऐसे जंगली जानवर आ रहे हैं, हमारी फसल चौपट कर जाते हैं। अभी मैं बाड़मेर था, वहाँ गंडूरियों की बड़ी समस्या थी, सुअर की बड़ी समस्या थी, यहाँ तो गंडूरी और इतनी समस्या बताई, मैंने कहा गजब हो गया, इतनी समस्या है कि हाँ, गंडूरी और बंदर 3 समस्या।